नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। एक बड़ी खबर बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी से है, जहां जिला सहकारी बैंक के पास कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया धरना। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुसमी एसडीएम के द्वारा बलरामपुर कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा, किसानों के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जांच कर कार्रवाई नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन। कुसमी एसडीएम ने मौके पर आकर कहा, जांच कर होगी कार्रवाई। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं बना रही है और दूसरी तरफ बैंक प्रबंधक ने किसानों का कई करोड़ का घोटाला किया है। कुसमी सहकारी केंद्र बैंक के प्रबंधक अशोक सोनी व कुछ कर्मचारी की मिलीभगत से पूर्व में 13 करोड़ रुपए गबन करने का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए किसानों का 30,000 बैंक का खाते का होल्ड कर दिया गया था। कई किसान परेशान हुए। क्या ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखने का विषय है। पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी का है। द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके खाते से जो है राशि निकालने नहीं दी जा रही है, खाते में होल्ड लगा दिया गया है। और आज जो है उसके संबंध में जो है धरना प्रदर्शन भी था, उसके संबंध में मैं उपस्थित हुआ और एक व्यक्ति का मैंने खाता धारक का जो है बैंक डिटेल को मैंने चेक कराया, तो उसमें जो भी राशि उसके खाते में जो है लोन के रूप में स्वीकृत हुआ है या उसने खाते में जो भी राशि निकाली है वो सही पाया गया। तो यहाँ पर देखने में यह समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ त्रुटि हुई हो, लेकिन जिनके साथ त्रुटि नहीं हुआ है, गलती नहीं हुआ है, वो आगे भी जो है गलत आवेदन लेकर आए हैं। तो ये फाइनेंशियल मैटर है, सभी दस्तावेजों को प्रॉपर जांच कराना पड़ेगा सक्षम अधिकारी से, जो है उसके संबंध में जानकारी लेकर ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मेरा आग्रह है कि इस विषय पर जो है आप अपने बैंक स्टेटमेंट आप क्लियर रख लें, पहले खुद आकलन कर लें कि आपने कब उस पर लोन लिया है और कब उसके संबंध में कोई भी राशि जो है डिडक्ट हुई है या नहीं हुई है, आपके खाते में क्यों मोड लगा है, उसके बाद ही फिर जो है आप जो है किसी भी प्रकार का आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत करें। संबंध में बैंक को जो है निर्देशित किया जाएगा कि सामने में पीने की पानी की व्यवस्था और साथ में छाया की व्यवस्था करने है। नाम का मैनेजर समस्या को लेकर यहाँ पर हम लोग पैसा 1 रुपया नहीं लिए हैं और हम लोग का लोन कट गया है 1 लाख। इतना बोरी आप धान बेचे जो पैसा नहीं मिला? हम लोग 130 बोरा बचे हैं बोरा। खाता में पैसा 1 रुपया नहीं आया है क्या? पैसा तो आया है, बताता है बदल 1 लाख तेरा लोन है बताते हैं, और लिए नहीं है 1 रुपया हम लोग 1 रुपये लोन नहीं लिए हैं सर। खाद लिए हैं तो वही 10 बोरा दोनों लिए 10 बोरा लिए हैं, तो कुछ नहीं लिए हैं। क्या चाहते हैं इसमें आप? हम लोग तो कहाँ चाहेंगे सर, हम लोग तो पैसे जो चाहते हैं तो कहाँ चाहेंगे, हम लोग को तो भाई वही है। ठीक। अच्छा, ग्राम पंचायत में सो बताइए। ओ मधुरी से? हाँ, क्या मामला है? पैसा नहीं मिल रहा है, कट गया तुम्हारा लोन लिया है बोल रहा है। अब हम लोन लीवे नहीं किया हूँ, कभी लोन नहीं लिया? नहीं लिया हूँ और पैसा यहाँ काट दिया। लोन लिए हो? हाँ, लोन लिए हो को कहकर। और आप लोन नहीं लिए? नहीं लिए हैं। इसमें क्या चाहते हैं आप? अब क्या करेंगे, अब जो आप ही लोग बताइए, अब बुद्धि ज्ञान हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी। कुसमी एसडीएम साहब लोग आए थे, क्या आश्वासन मिला? वो तो कोई नहीं, उसको सुनबे नहीं किया। मैं क्या बताया, मैं बाहर था। धान बेचे मंडी में? हाँ, मंडी में तो बेचा हूँ, पता नहीं कितना है इसमें। जिला सहकारी बैंक में किसानों को जिन किसानों ने धान यहाँ पर विक्रय किया है सहकारी समिति में, उनके साथ समस्या यह है कि वो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं जो कर्ज लिए ही नहीं है, पर उनको अब बताया जा रहा है कि आप कर्ज लिए हो और आपका पैसा कट गया। धान का जो पैसा उनको आया समर्थन मूल्य, वो उसमें से कटौती करके 8,000 रुपये से लेके और 4,80,000 तक का कर्ज बताया जा रहा है किसानों के ऊपर, जो किसान कभी कर्ज लिया ही नहीं है। तो ऐसे में किसान बहुत परेशान है। और पिछले दिनों आप सबको ज्ञात होगा कि यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है करोड़ों रुपए का। उसमें कहीं ना कहीं कड़ी कुसमी सहकारी समिति का भी जुड़ता है। और यहाँ उस समय तत्कालीन जो सहकारी बैंक के जो प्रबंधन समिति में यहाँ पर थे बैंक में कर्मचारी, उनके द्वारा मिलीभगत करके ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। और सैकड़ों हजारों किसान हैं। कुसमी विकास खंड में 5 समिति है, भुलसी कला, कुसमी, सामरी, चांदो और एक देवरी करके जवाहर नगर के नाम से। इन 5 समिति में किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज किसान अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को
खाते से निकालने के लिए विवश हो जा रहे हैं, उनके खाते से पैसा नहीं मिल पा रहा है। चूँकि भ्रष्टाचार बहुत बृहद पैमाने पर हुआ है, बहुत बड़े रूप पर हुआ है, तो प्रबंधन अभी क्या किया है, बहुत सारे खातों पर होल्ड लगाया हुआ है। अब ऐसे स्थिति में किसी के यहाँ बीमारी है, इलाज कराना है, किसी के बच्चे को फीस पटाना है, किसी के यहाँ शादी है, सगाई है, ऐसे स्थिति में अगर वो बैंक आ रहा है पैसा लेने के लिए, तो वहाँ ऊपर से उसमें होल्ड लगा हुआ है और उसको कर्ज भी बता दे रहे हैं, तो किसान परेशान है। उनके परेशानियों को देखते हुए कल से हम लोग यहाँ शिविर लगाकर कांग्रेस के बैनर तले हम लोग शिविर लगाए थे और करीब 170 किसानों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें उनका एक नाम, अकाउंट नंबर और कितना कर्ज उनके नाम से बताया जा रहा है, ये हम लोगों ने सब इंदराज किया। और उसके बाद आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आदरणीय करुण डहरिया सर यहाँ बोले कि आप भाई हमारे कार्यालय तक क्यों, मैं खुद बैंक पहुंच रहा हूं, वहां आपकी समस्याओं को देखूंगा। और वो आके यहाँ पर अवलोकन भी किए हैं, हम लोग ज्ञापन उनको सौंपे हैं। इसमें 29 मार्च तक का समय हम लोगों ने दिया है। अगर 29 मार्च तक यहाँ के विकासखंड के कुसमी के किसानों के खाते में पैसा नहीं आता है तो हम बैंक का, सहकारी बैंक का घेराव करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे। उसकी संपूर्ण जवाबदारी सहकारी बैंक प्रबंधन की होगी और जो उग्र से उग्र आंदोलन करना होगा करने के लिए बाध्य होंगे। पर किसानों के गाढ़ी कमाई को हम इस तरह से भ्रष्टाचार के रूप में जो कर्मचारी भ्रष्टाचार किए हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों की गाढ़ी कमाई उनके खाते में वापस जमा कराने का हम लोग किसान के साथ इसीलिए खड़े हैं। उनकी आज सुनने वाला कोई नहीं है, किसके पास गुहार लगाएं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे किसानों को हम यहाँ से रोता हुआ बैंक से, सहकारी बैंक से रोते हुए निकलते देखते हैं और रोते हुए वो लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि उनके खाते से वो पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। और प्रबंधन यहाँ का बता रहा है कि तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4,80,000 तक का कर्ज बताया जा रहा है। किसान कहाँ जाएगा? जैसे कि तत्कालीन जो बैंक प्रबंधन है, सहकारी समिति में जो प्रबंधक होंगे ये लोग जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने घोषणा पत्र में दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उस समय जो 2018 तक जिन किसानों का कर्ज था उसको हमारी कांग्रेस की सरकार ने माफ़ किया। उसके बाद 2018 से लेकर 2024 तक 23-24 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया, अब आप ये बताओ कि 2021 में किसान कर्ज लिया है, 21 में वो धान भी बेच रहा है पर कर्ज का समायोजन उस समय नहीं हुआ। 2022 में भी समायोजन नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ, अभी 2025 में बताया जा रहा है कि आपके ऊपर इतना कर्ज है। ये कहीं ना कहीं बैंक की लापरवाही है या भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने का काम किया है उन लोगों ने। हम लोगों ने लिखित दस्तावेज दिया है और करीब करीब 170 किसानों की सूची हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, जिसमें मैं आप लोगों को भी उपलब्ध करा दे रहा हूं, जिसमें किसानों का अकाउंट नंबर, उनका डीएमआर केस नंबर, डीएमआर काइंड मतलब सामग्री क्या लिया है किसान ने, खाद लिया है, बीज लिया है, उसका अकाउंट नंबर, उसके अलावा उसको कर्ज कितना बताया जा रहा है, यह सारा सूचीबद्ध करके करीब करीब 170-75 किसानों का हमने एसडीएम साहब को दिया है सूची। ये तो जो कल हमारे शिविर में लोग आए, किसान जो हमारे शिविर में पहुंच पाए, ये उनका सूची है। अन्यथा यहाँ विकासखंड कुसमी के कम से कम हजारों किसान होंगे जिनके साथ छल हुआ है और सीधा सीधा धोखाधड़ी हुआ है। यह अपराध की पराकाष्ठा है कि इस तरह से बैंक के कर्मियों ने किया है। गरीब किसानों के साथ जो हुआ है, जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, उनके गाढ़ी कमाई को जिस तरह से लूटा गया है भ्रष्टाचार कर, कुसमी के साथ साथ हम इनका जो अंबिकापुर में जो मुख्यालय है वहाँ भी हम किसानों के साथ पहुँच के और वहाँ भी हम तालाबंदी करने का काम करेंगे और किसानों के हक की लड़ाई में हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।